की, गले में दर्द शुरू होती है, उसके बाद गला आपका ख़राब भी होता है और खांसी वगैरह, और आपको समझ में आता है खांसी के साथ साथ बुखार भी, लोग फिर वेट लॉस में भी जा रही है, ये क्या हो रहा है? देखें, एक तो ये कि सीजन फ्लू, ठीक है, जब आप मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, और इस टाइप का जो मौसम है तो ये आता है। अच्छा, कुछ लोगों को एलर्जीज़ हैं खाली, और कुछ लोग एलर्जीज़ को रिपीटेडली एंटीबायोटिक से ट्रीट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, एलर्जेंस को हटाना है। जैसे पहले भी इस पे बात हुई है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आप एलर्जिक तो नहीं है, घर में कोई चीज़ है, क्या खाया, क्या पहना, क्या लगाया, एक डायरी बना लें अपनी। जिस दिन आपको एलर्जी हो रही है, आपने डायरी बनानी, 2-4 दफ़ा आप वो देखेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्या सिमिलैरिटी है। तो वो एलर्जीज़ के लिए बराए मेहरबानी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल ना करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बच्चों की बात की, इस तरह मैं HDU देखती हूँ, हमारे पास बूढ़े आते हैं, बच्चा और बूढ़ा बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल एक जैसी होती है। सिवियर इन्फेक्शंस, सिवियर नमोनियाज, अच्छा हम नमोनिया ट्रीट कर रहे हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया के साथ बंदा आया है और 3 दिन के अंदर उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे मरीज से इन्फेक्शंस कैरी कर रहा होता है। अब एक एंटीबायोटिक दी, फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड की अलग एंटीबायोटिक दे, साथ में कैथेटर लग जाता है तो UTI होना शुरू हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं। ज़्यादातर ओल्ड एज में जो डेथ्स होती हैं वो इन्फेक्शंस की वजह से होती है, नमोनिया एंड UTIs। और वो किस वजह से कि ग़ज़ा सही नहीं है, ग़ज़ा हमारी सही नहीं है। हम बूढ़ों को क्या देते हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी लोग जो कहते हैं जी कोविड से डेथ हुई, लेकिन ये जो हमें जो इन्फ्लुएंजा है, जो फ्लू है, अगर मैं फ्लू की बात भी करूँ, दिसंबर और नवंबर में हम बहुत सारी बुजुर्गों की डेथ हो गई जी, ठंड लग गई थी। हाँ और वो फिर वही मौत का सबब और वो सिंपल वायरल इन्फेक्शन जो हैं, वो एक यंग एडल्ट होगा उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन वही वायरल इन्फेक्शन नमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और वो डेथ का सबब बन जाएगा। और आजकल में यंग लोगों में बहुत सडन डेथ्स, क्या हुआ जी, एकदम खांसी हुई है और ये अब वजह भी समझ नहीं आ रही। एक चीज़ और कि हम अब बूढ़ों में क्या करते हैं, या थोड़े से जो जिनके दांत वांत खराब हो जाएं, हम उनको सागुदाना, दलिया, खिचड़ी इस पे रखते हैं, ठीक है। डोंट गिव ओनली कार्ब्स, उन्हें प्रोटीन की भी ज़रूरत है, इम्यूनिटी बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक प्रोटीन नहीं जाएगा जिस्म में, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी और वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं पैदा होगी कि वो बीमारी से लड़ सकें, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी खा सकते हैं, पीस के दे दें, फ़िश दे दें। फ़िश इज़ अ वेरी मतलब सॉफ्ट काइंड ऑफ थिंग ना, तो आप फ़िश उनको दे दें, आप पीस के जैसे हलीम बना के दे दें उनको, ताकि वो स्वालो कर सकें। और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडा, दूध, दही और गोश्त की बोटी, चाहे वो फ़िश हो, चिकन हो या बकरे का गोश्त। आपकी ज़रा से एक चीज़ बढ़ा दूँ, ये जो डॉक्टर साहब फरमा रही है ना कि जो बूढ़े लोग हैं उनको न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि एक रोटी पकाइए, उस रोटी को ब्लेंडर में डाल दीजिए, 2-4 बोटियाँ गोश्त की डाल दीजिए, शोरबा बहुत सारा डाल दीजिए जिसमें मिर्चें कम हो, मशीन को चला दीजिए, उनके दांतों का काम मशीन से दे दीजिए और उनसे कहिए कि इसी तरह वो निकल, पर वो न्यूट्रिशन की कमी उन्हें नहीं होने दीजिए। और प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फ्रेश वो खा सकते हैं, चबा सकते हैं तो बेस्ट, वरना इस तरह रोज़ाना आप उन्हें डिफरेंट एंगल पे हलीम बना के दे दीजिए। ये वाली हलीम उनके लिए बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी। मैं चाहूँगी आगा साहब आज अपने काउंटर में भी आ जाइए, लेकिन आगा साहब ने इतनी अच्छी चीज़ बताई, वाकई हमने घर परेशान हो रहे थे, बहुत सारे कहते हैं हम खा नहीं पाते, चबा नहीं सकते, में दांतों के शुगर रेशा फंस जाता है, तो वाकई एक रोटी डालें, कुछ बोटियां डालें, उसका सालन डालें, उसको अच्छा से ब्लेंड करके, ताकि वो एक चम्मच से वो आराम से खा सकें, और वो रोटी भी जाएगी, ऑफ कोर्स बोटियां भी जाएंगी। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो दालें डाल दे, वो हाँ प्रॉपर, वो जैसे आपने बात की ना, वही हलीम वाली चीज़ हो जाएगी। जी आगा साहब, क्या बना रहे हैं हम? मेरा अपना जो मौजू है वो ये है कि मैं इम्यूनिटी कैसे डेवलप करूँ, इम्यूनिटी मुझे मसले ही ना हो बाकी सारे। हाँ, बात ये कि जो इम्यूनिटी आपकी अगर प्रॉपर है और किसी किस्म का उसके अंदर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हर बीमारी का अपने अंदर से एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करने के लिए आपकी हेल्थ का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, और आपके अंदर इम्यूनिटी के साथ साथ आपके अंदर एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी लेवल को बेहतर करने के लिए मेरे पास ये 4-5 चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करें। ज़रूर ज़रूर। सबसे पहली चीज़ जो है वो है सौंठ। सौंठ ड्राइड जिंजर है, इसके अंदर जिंजरीन नामी उस चीज़ होती है जो आम तौर पर हमारे पेट के तमाम अमराज के लिए और हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लौंग की बात अगर करूँ तो लौंग एंटी स्पाज्मोलाइटिक भी है और एंटीबायोटिक भी है, और लौंग का इस्तेमाल आम तौर पे बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह इस जो शानदेह में लौंग का इस्तेमाल किया, मेरी नज़र में इसकी लौंग को 1 या 2 कर लें पर डोज तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो मेरी जो तीसरी रेसिपी है वो है दालचीनी, जो डॉक्टर साहब ने बताई।
चौथी चीज जो है मेरे पास वो है तुलसी के पत्ते, ये जिसे हम होली बासिल कहते हैं। ये तुलसी के पत्ते हम एंटीपायरेटिक हैं और ये बहुत तेजी के साथ हमारा बुखार की शिद्दत को कम कर देते हैं। पांचवी चीज जो मेरे पास है वो है, टेस्ट में भी इतने मजे के लगते हैं बेसिल लीव्स, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। पांचवी चीज जो मैं बता रहा हूँ वो है अजवाइन। अजवाइन पेट के मामले में बहुत अच्छी है और अजवाइन भी इसी तरह एंटी स्पाज्मोलाइटिक एंड एंटीबायोटिक है। और आखिरी चीज और वो है मोरिंगा। अगर इन 6 चीजों में, मैंने 6 चीजें बताई, सौंठ, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, उसके बाद फिर तुलसी के पत्ते और मोरिंगा, ये 6 चीजें 3-3 ग्राम की मिकदार में लेकर के 1 गिलास पानी को बहुत अच्छी तरह उबालें और ये दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। आप यकीन कीजिए कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी। इसमें एंटीपायरेटिक भी है, इसमें एंटीस्पाज्मोलाइटिक भी है, इसके अंदर एंटीबायोटिक्स। अच्छा, मुझे ये बताएं आगा साहब, बहुत सारी चीज़ें हम जो खाते हैं, जैसे अगर हम कैल्शियम के लिए भी कोई गोली खाते हैं, विटामिन डी के लिए भी कोई गोली खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ खाने के साथ लें तो वो ज़्यादा असर करती है। ये जो हम एक कहवा बनाएंगे, जो हम ड्रिंक बनाएंगे, इसको हमने खाली पेट लेना है, खाने के साथ लेना है, इसको हम किस टाइम पे ले सकते हैं? खाना खाने के बाद। खाना खाने के वो देखिए, खाना खाने से पहले जो हमारे मैदे में एंजाइम बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द फूड होते हैं। जो हमारे जबान के टेस्ट पर हमें मैसेज देते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड बनते हैं। ये हमें उन तमाम एंजाइम्स को प्रमोट करने के लिए हमारी जिस्म की हेल्प करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि खाना खाने के थोड़ी देर के बाद अगर आप ये लेंगे तो बहुत अच्छा है। और आज पूरी दुनिया में एक चेंज आ रहा है कि आप दुनिया के किसी भी मर्ज का इलाज करें, सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को बेहतर करें, पेट के निज़ाम को बेहतर करें। ये वो चीज़ है जो आज से 5000 साल पहले से तिब्बे यूनानी ये कहती है कि हमारे हज़म के निज़ाम को जब तक आप ठीक ना करें उस वक्त तक किसी मर्ज का इलाज शुरू ना करें। भाई, क्योंकि वो एक पेट के जो बहुत सारे जो लोग अपनी स्किन के इन्फेक्शंस के वाले से बात भी करते हैं, तो आगा साहब उसमें भी हमारा पेट का इतना मदखल है कि अब जो और जो स्पेसिफिकली आजकल जो लोग बरसात के मौसम में हम तो एंजॉय करते हैं ना, हमने समोसे भी खाने हैं, हमने पकौड़े भी खाने हैं, हमने जलेबी भी खानी, हर तली हुई चीज़ हमें खानी, कचौरी भी खानी है, फिर वो हमारा सारे मुँह पे बन आ जाता है। असल बात यह है कि इस्तेमाल शुदा तेल, आज की नई रिसर्च ये कहती है कि 3 मरतबा डीप फ्राई करने के बाद तेल में कैंसर पैदा करने वाले सेल्स पैदा हो जाते हैं। ये जो बाजार में बैठा हुआ बड़ी कढ़ाई लेकर के बैठा हुआ है, उसमें तेल वो डाल रहा है या घी डाल रहा है, उससे वो तल रहा है, वो कितनी देर बाद तेल बदलेगा? वो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, सड़ नहीं जाएगा। और जो लोग बड़े बड़े ब्रांडेड हैं, मेरी दरख्वास्त है कि उनके तेल को एक मरतबा देख लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बीमारियां वहाँ से आ रही हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने बात की थी कि हमारे जिस्म में विटामिन डी की इम्पोर्टेंस बहुत है और हम लोग मज़े की खातिर जो अजीनोमोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडियम मेटाबाइक ग्लूकोमोनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे जिस्म के तमाम निज़ामों को तबाह करने की बुनियाद है। और ये बात आम तौर पे कही जाती है कि बाज़ार में पैक जो चिप्स आते हैं बच्चों के लिए, ये शदीद नुकसानदेह होते हैं बच्चों के लिए, इससे उन्हें एहतियात करनी चाहिए। और मैं तो आगा साहब यही सोच रही हूँ कि आजकल हम इतना दिल को दुख भी होता है, हमारे आसपास इतने लोगों से हम बात भी करते हैं जी, एकदम से किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया है। मतलब पहले हम शाज़ो नादिर सुना करते हैं अपने बचपन की बात, लेकिन अब बात कर रही हूँ किसी दोस्त के घर में कोई ना कोई कैंसर का ऐसा केस हमारे सामने आ रहा है, तो ये सब ये तमाम तर चीज़ें इसकी वजूहत है। मेरी ज़िंदगी में शुरू में कराची में सिर्फ एक डॉक्टर साहब होते थे जो कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, जस्ट वन, और उनके पास भी नंबर लगते थे, जाके बैठ जाओ तो नंबर आ जाता था। अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कराची में 150 कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, टाइम किसी के पास नहीं है, बस ये फर्क पड़ा है। यही तो खौफनाक बात है आगा साहब। ये जब अटैच बात आ गया ना हमारे घर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर रहते खबाइश, वो कैंसर का मूजब बनते हैं। आप यूज की टाइम पे खोलें और फौरन बंद कर दें। हाँ, वो कहते हैं वो एनर्जीज भी बाहर आती है, तो वॉश वैसे भी 100 चीजें आपकी वॉश में, तो वो जो बाहर आती है आपकी, अब बाहर कमरे की हवा भी खराब करती है। पहले लेटरिन वगैरह थे, घर के बाहर थे, शादिर नादिर कैंसर होता था, फिर वो थोड़ा सा तरक्की करते हुए घर में आ गए, फिर कुछ अभी तो अटैच बात होगी हर, और तो अटैच बात, लोग तो अपना बाथरूम अपने कमरे से बड़ा बनवाते हैं। और उससे बचने के लिए नहीं, उसकी बचने के लिए जैसे बाथरूम का दरवाजा है, उसके सामने एक आईना लगा दें मिनर्स, कि अगर इसका बैड एनर्जी निकलती है रिफ्लेक्स होकर अंदर चले जाए। आईना उसमें काम देगा? हाँ, बैड एनर्जी को रिफ्लेक्स करके
रिटर्न यानी कर कि देगा। आईना बैड एनर्जी को वापस कर देगा। हाँ 100%। ये चाइना में एक थेरेपी है फेंग शो, उसमें ही सारा चीज सिखाया जाता है। और दूसरी बात है, ये जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, रेड कलर से एनर्जी इम्यूनिटी बहुत स्पीड से बढ़ जाएगी। ये कलर करना है और लोग ट्राई करके देखें। जब आप इतनी मेडिसिन ट्राई करते हैं तो ये क्यों नहीं करते? इसका नुकसान तो कोई भी नहीं है। नहीं, हाँ, हाँ। ये सेवन चक्र है, एनर्जी पॉइंट है बॉडी के, रेड कलर चार्ज होते हैं। ठीक है। अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो इसको ब्लैक कर दो कि आपके सारे चक्र वॉश हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, जो भी अनवांटेड चीज़ है। बहुत इजी चीज़ है, लोग इस यूज़ नहीं करते। ओके, यहाँ पे 7 चक्रास यानी कि 7 डॉट्स। और इसको अगर ये कलर लगा के अगर धूप के अंदर 5-6 मिनट रख लेते हो ना, ये इमीडिएटली चार्ज होती है सनलाइट से, इमीडिएटली। ये कोई भी कलर्स है या स्पेसिफिक कलर्स होते हैं? नहीं, ये कलर रेड होना चाहिए, चाहे कोई भी नहीं, कंपनी का। कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड का कलर है नहीं, या फिर कुछ भी आप नॉर्मल जो आपको मिल जाते हैं? लेकिन रेड तो रेड, ब्लैक तो ब्लैक, ब्लू तो जो ब्लू। बड़े मोटे मार्कर्स मिलते हैं। अच्छा जी, हमारे मुनव्वर साहब की कॉलेज ही बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे जी? लिया पे ये सवाल था मेरा कि गर्मी की वजह से ना स्किन पे दाने निकल आते हैं। ठीक है। तो खारिश भी कर लेना तो तब भी वो दाना बन जाता है, तो फिर वो मजीद खारिश होती है, वो मजीद दाने बन जाते हैं। ये मेरे भी निकल आते हैं और मेरे। मुनव्वर भाई एक बात बताइए, ये आपको स्किन के अंदर दाना बन रहा है या स्किन के बाहर दाना बन रहा है? स्किन के बाहर दाना बनता है। वो दाना जब खत्म होता है ना तो वो दाग सा बन जाता है, निशान छोड़ जाते हैं। आपको आगा साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? चलें ठीक है मुनव्वर भाई, आगा साहब से जी। आम तौर पर गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारे जिस्म के वो बहुत छोटे छोटे से गुदूद जो पसीने की गिल्टियाँ कहलाती हैं, ये खुद ब खुद बाहर आ जाती हैं और ये गर्मी दानों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। बाज़ जगहों पर इसके अंदर पस भी पड़ जाती है और इस तरह के दाने हो जाते हैं। वो चीज़ जो आम तौर पर पसीने में भीगी भी होती है, वो या हमारी पीठ होती है या हमारी बगल होती है। जी जी। इसमें आम तौर पर ये तमाम चीज़ें हो सकती है। बहुत आसान सी चीज़ अर्ज करता हूँ कि संगे जराहत पाउडर और उसके अंदर 10वां हिस्सा कैम्फर काफूर इसमें मिला दीजिए और ये रात को लगा लें और सुबह वॉश कर लें। इंशाअल्लाह ताला उनके दाने बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं क्योंकि हम लोग अभी इस पे बात की एनर्जीज के वाले से के अंदर बहुत सारी गट के लिए आपने बेहतर बताया कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं, और आप दूसरी चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं? नहीं, मैंने एक ही चीज़ आपने कंप्लीट कर ली, ताकि इम्यूनिटी अच्छा, हमारी बेहतर हो। बस ठीक है। वाकई क्योंकि भाई इम्यूनिटी आपकी बेहतर होगी, लेकिन 6 अहम बूटियां थी जिनके वाले से आगा साहब ने बात की। आगा साहब मैं चाहूंगी आप आइए, अपनी कुर्सी पे बैठ भी चाहिए।